तो पूरे 4 साल बाद एसआरके ने बड़े पर्दे पे कमबैक किया। और ना मैं इस वीडियो में खुल के बात नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग स्पॉयलर्स पे बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए स्पॉइलर वाला जो रिव्यू है वो 2-4 दिन बाद आएगा, ऑफ कोर्स जब सब लोग मूवी देख लेंगे उसके बाद। बेसिकली पठान जो आप सोच रहे हो ना वैसी मूवी नहीं है। पठान बेसिकली एक स्पाई मूवी है जो यश राज वालों के स्पाई यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड करती है। और अगर आप सोच रहे हो कि इसमें कौन कौन सी मूवीज आती है, तो उसमें एक था टाइगर जिंदा है, और ऋतिक रोशन की वॉर मूवीज आती हैं, और अब पठान भी ऐड हो चुकी है। तो मतलब 3 बड़े बड़े एक्टर्स इस यूनिवर्स का पार्ट बन चुके हैं। एंड इस वजह से पठान मूवी के जितने भी ट्रेलर्स थे उनको देखकर एक मास मूवी की फील आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जब आप पठान मूवी देखने जाते हो तो एक मास एंटरटेनर मूवी आपको देखने मिलती है। लेकिन पठान बेसिकली वैसी मूवी है नहीं, ये एक्चुअली में एक स्पाई मूवी है। और अगर आप लोगों ने कोई भी स्पाई मूवीज देखी हैं तो आपको ये पता होगा कि स्पाई मूवीज होती तो एक्शन मूवीज है, लेकिन इनको सेटअप करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और इस वजह से ये एट टाइम्स कुछ लोगों को स्लो फील हो सकती है। तो देखो, अगर मैं पठान मूवी के बेसिक हल्के फुल्के प्लॉट से शुरू करूं तो मूवी का प्लॉट वही है जो ज्यादातर स्पाई मूवीज का होता है। पठान अपनी एजेंसी का एक एजेंट है जिसको जॉन अब्राहम के कैरेक्टर को रोकना है, जिसके पास एक बहुत ही ज्यादा डेडली वेपन है। और इसी काम को अंजाम देने के लिए उसको रास्ते में मिलती है दीपिका, उसके बाद और भी कई सारे कैरेक्टर्स, और ये सब कैरेक्टर्स मिलकर के पठान की मदद करते हैं, कुछ मदद नहीं करते हैं। और क्या पठान जॉन को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही समझ पाएगा। अब अगर सबसे पहले मैं बात करूं पठान मूवी के डायरेक्शन और इसकी ओवरऑल स्टोरी के बारे में, तो देखो मूवी का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। और अगर आप लोगों ने वॉर देखी है तो इसका डायरेक्शन काफी हद तक उससे मिलता जुलता है। एक्चुअली में मूवी का एक्शन ही उसकी जान है, और स्टाइल पे काफी ज्यादा फोकस किया है, स्पेशली एसआरके के स्टाइल पे। एंड दैट इज द एसेंस ऑफ द एंटायर मूवी। मूवी को शाहरुख ने कैरी किया है, एंड वही चीज काम करती है। मूवी में कैरेक्टर्स की मास एंट्रीज हैं, जैसे जब एसआरके की एंट्री होती है तो उसमें एकदम धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, फिर उसके बाद एकदम धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस हमको दिखाई जाती है। जैसे वो एक कैरेक्टर को पकड़ के उसका सिर टेबल से ठोकते हैं तो कैमरा उनको फॉलो करता है, फिर वो ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, और फिर वो शॉटगन वाला ट्रैकिंग शॉट तो हम लोगों ने पहले भी देखा ही था, तो वो मूवी में और भी ज्यादा फैबुलस लगता है। फिर इसके बाद वो हेलीकॉप्टर पे स्लाइड करने वाला शॉट, ये सारी चीजें बड़े पर्दे पे देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन जब अपनी मास एंट्रीज और एक्शन सीक्वेंसेस का पर्दा उठता है तो पठान एक स्पाई मूवी निकल के आती है, और इस वजह से उसे अपनी फर्स्ट हाफ में स्टोरी को बिल्ड करना पड़ता है और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, जो कि इसके फर्स्ट हाफ को थोड़ा सा स्लो बना देता है। एंड माइंड यू, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि पर्सनली मेरे लिए इसी वजह से इस मूवी को डेप्थ मिली और ऐसा लगा कि इस मूवी के अंदर सब्सटेंस भी है। फिर इसके बाद आते हैं वीएफएक्स पे, क्योंकि वीएफएक्स इस मूवी के काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो देखो, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा तो मूवी के वीएफएक्स ठीक ठाक है। मूवी के वीएफएक्स को मैंने सबसे पहली बार नोटिस करना शुरू किया जो ट्रक वाली सीक्वेंस है दुबई में एसआरके और जॉन अब्राहम वाली, वहां पर पर्सनली मुझे ऐसा लगा वो ग्रीन स्क्रीन बहुत ही ज्यादा एविडेंट हो चुकी थी। आई मीन जो ट्रेलर्स में हम लोगों ने देखा फिर भी वो काफी ज्यादा पॉलिश्ड फील होता है, लेकिन थिएटर में वो बहुत ही ज्यादा लगता है कि ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है यहाँ पे। फिर इसके बाद दूसरी बार जब मुझे ये चीज फील हुई तो वो जो पूरी बर्फ की चेस सीक्वेंस है जहां पर दोनों बाइक से एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी सीक्वेंस थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस फील हो रही थी, एंड समहाउ इतना हिट नहीं कर रही थी। और थर्ड टाइम वो जो पूरा जेट पैक वाली सीक्वेंस थी वहां पर ये सब कुछ आउट ऑफ प्लेस था। मतलब वीएफएक्स को लेकर मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जितनी भी सीक्वेंस में एसआरके स्क्रीन पर हमें क्लियरली विजिबल हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए नजर आ रहे थे, वो मूवी की जान है। और जहां पर भी इन लोगों ने आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल करके उन पे वीएफएक्स डाल के इनको उड़ाने की, झुलाने की और लटकाने की कोशिश करी गई है, वो सब की सब नकली है। पूरी मूवी भर आई केप्ट थिंकिंग, आई केप्ट विशिंग कि अगर इस मूवी का वीएफएक्स रेड चिलीज वालों ने किया होता तो क्या मॉन्स्टर बनती है पिक्चर। मतलब हम लोग मिशन इम्पॉसिबल लेवल के बीस्ट की बात कर रहे हैं भाई, लेकिन चलो ठीक है, जो हमको मिला है उसी से काम चला लेते हैं। फिर इसके बाद अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस पे बात करें तो एसआरके अपने रोल में फैबुलस है। मतलब उन्होंने एक्शन किया है और बहुत ज्यादा ब्रिलियंटली किया है। ये मास एंटरटेनर रोल उन पे एकदम परफेक्टली सूट कर रहा है भाई। कई बार इस मूवी में वो इमोशनल हुए हैं और उन्होंने कोई डायलॉग नहीं बोला, लेकिन उनका इमोशन इतना हार्ड हिट करता है कि उनको कोई डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है और उनकी आंखों से उनका इमोशन कन्वे हो जाता है, एंड दैट इज जस्ट ब्रिलियंट। मुझे पता है कि वो एसआरके और उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और मैं बहुत छोटा इंसान हूं उनके बारे में कुछ भी बोलने के लिए, बट हिट किया भाई मुझे। फिर इसके बाद जॉन ने अच्छा काम किया है, दीपिका ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक स्पेशल मेंशन डिजर्व करती है डिंपल कपाड़िया, जिनका एक सीन
बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। जिन्होंने मूवी देखी है वो जानते हैं कि मैं किस सीन के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ये फ्लिकवर्स है, अच्छी बुरी चीजें दोनों बताना मेरा काम है, आगे आप खुद डिसाइड कर लेना। अगर सबसे पहले अच्छी चीजों से शुरू करें तो सबसे पहले एक एक्शन मूवी है, आपको अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा। एक मास एंटरटेनर टाइप की है तो धमाकेदार एंट्रियां होंगी, काफी सारी फैन सर्विस है, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, SRK 4 साल बाद कमबैक कर रहे हैं, उनको बड़े पर्दे पे देखने में मजा आता है। फिर इसके बाद अगर बुरी चीजों से शुरू करूं तो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगी। मूवी के VFX एट टाइम्स थोड़े से फॉल्टर कर जाते हैं, बट अगर आप मूवी की वाइब में घुस जाते हो तो वो इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। मूवी के डायलॉग्स बहुत थोड़ी सी जगह पे कहीं ना कहीं थोड़े ऐसे लगते हैं जैसे डॉक्टर साहब मेरी मानिए थोड़ा और डरिए, मतलब बहुत थोड़ी सी जगह। और ना मूवी अपने फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती है, स्टोरी को बिल्ड करती है। सिंस ये स्पाई मूवी है और सारी स्पाई मूवीज में ऐसा होता है, चाहे आप जेम्स बॉन्ड की मूवीज देख लो, मिशन इम्पॉसिबल देख लो, तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है जो कि एक मास एंटरटेनर मूवी एक्सपेक्ट करके आए हो कि मूवी स्लो हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि उन लोगों को ये मूवी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मतलब दिखाया कुछ और लगाया कुछ और वाली फील दे सकते। तो कुल मिला के पठान एक अच्छी स्पाई मूवी है जिसने मुझे एंटरटेन किया। बहुत सारे लोगों को इसका प्लॉट बेसिक लग सकता है, लेकिन सारी की सारी स्पाई मूवीज का प्लॉट बेसिक होता है। चाहे आप जेम्स बॉन्ड की मूवीज उठा लो, मिशन इम्पॉसिबल उठा लो, एक विलन होता है जो दुनिया को उड़ाने की धमकी देता है, फिर एक एजेंसी आती है जिनका एक टॉप स्पाई होता है, वो उस विलन को रोकने की ठानता है, उसको एक लड़की मिलती है जो राइवल एजेंसी की होती है, वो जाता है उस विलन को रोकने के लिए, इसी के आसपास पूरी ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस को क्राफ्ट किया जाता है, एंड दैट इज व्हाट स्पाई मूवीज आर ऑल अबाउट। खैर, तो ये जो मैंने बताया ये मुझे लगा, लेकिन आप मुझे बताना कि अगर आप लोगों ने मूवी देख ली तो आपको कैसी लगी। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद आए लाइक कर देना, फ्लिकवर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।